अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है, मेरी माँ बहनें भी ठीक है। तो अच्छा, मैं आज बनाने लगा हूँ कचौरियाँ। कचौरियों के लिए मैं दो तैयार करने लगा हूँ, तो वो आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये हमने ले लिया नमक और ये हमने ले लिया मीठा सोडा। ठीक है, बिस्मिल्लाह। और ये है मैदा। मैदा मैंने 1.5 कप लिया है। और ये है घी जो इसमें शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको पहले आपने ऐसे मिक्स कर लेना है, इस तरीके से। इस डो को अच्छे से पा के तो फिर हम जल्दी से आपको कचौरियाँ बनानी सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आप दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी डालने लगा हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डो को ज़्यादा ना सख्त रखना ना पतला करना है। तो ख्याल से आप लोगों ने इसे गूंदना डो को। ठीक है, ये देखिए जैसे तंदूर, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे ऐसे इस तरीके से। ये देखिए, हाँ जी, ये हमने डो तैयार कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम घी लगाएंगे ऐसे कि ये ऊपर से खुश्क ना हो। ठीक है, ऐसे लगा के आपने तकरीबन इसे 20 मिनट तक रख देना है। ठीक है, 20 मिनट के बाद आप फिर इसका हम बनाते हैं अच्छे से कचौरी। ठीक है, हमने कवर करके रख दिया। हाँ जी दोस्तों, घी हमने गरम कर लिया है। अब हम कचौरी की जो फिलिंग तैयार करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी प्याज, एक मैंने प्याज काट लिया था इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसके बाद आपने डाल देना इसमें लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, प्याज हमारा नरम हो गया। अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने ताकत है, आप जब भी खाएं, आपका रोज़ा हो तो ये खाने से आपके जो है ना मसल भी मजबूत होते हैं और ताकत भी मिलती है। ठीक है, और जी इसके बाद हम डालने लगे कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, और ये है जी खुश्क धनिया और थोड़ा सा मसाला। ये सारी चीज़ें एक साथ हमसे ऐसे मिला लेनी है। और इसके बाद हम उबाल करके चिकन रख लिया था, और इसके बाद मैं चिकन डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। जैसे हमारी कचौरी की फिलिंग तैयार करके फिर आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, न्यू रेसिपी है, नए तरीके से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसमें डालेंगे आलू। ये भी मैंने उबाल करके रख लिए थे। ठीक है, ये देखिए जी, इसमें आलू भी गया। हाँ जी, ये मैं फिलिंग तैयार कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से सीख लें। ठीक है, ये देखिए बिस्मिल्लाह। अब इसमें जी डालेंगे बंद गोभी, ये भी मैंने काट के रख ली थी। बिस्मिल्लाह। ये जी सारी चीज़ें हम अच्छे से ऐसे मिला देंगे ऐसे, और थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अच्छा जी, ये हमने अच्छे से बना लिया। अब हम इसमें डालने लगे धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही हेल्दी मसाला सारा बन गया। आप लोग जब ऐसे बना के डालोगे ना तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब आए हम कचौरियाँ बनाते हैं। आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना। ये ठंडा जब हो जाए तो फिर इसकी फिलिंग करनी है। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, आधा घंटा हो गया। हमने ये देखो डो गूंद के रखी थी, वो इतनी मज़े की और इतनी प्यारी हो गई है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। आपने इसको ऐसे कर लेना, उसके बाद इसके टुकड़े करने हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस तरीके से इसके टुकड़े करके और पेड़े कर लेने हैं। ठीक है, ये देखें। अब ये देखें, बिस्मिल्लाह। इसके इस तरीके से आपने ना पेड़े कर लेने हैं। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, ये कचौलियाँ हमने बना ली। ये आपको बना के मैं बता देता हूँ कि ये कैसे बनानी है। देखिए बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये ऐसे आपने पहले इसे बेल लेना। ये आपने अगर कोई रमज़ान में ठेला लगाना है या कोई काम करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से भी। ठीक है, ये देखिए, इसको आपने ऐसे पहले बना लेना। बिस्मिल्लाह। ये हमने ऐसे बना लिया पेड़े की।
ये हमने पहले ऐसे बना लिया, ये देखें, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हम घी लगाएंगे, ठीक है। ये अच्छे से पूरा घी लगा के ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर ये देखें इस तरीके से आपने इसे फोल्ड करना है, ये देखें, ये अच्छे से फोल्ड करके, ये देखें। अब इसका हमने पेड़ा बना लेना ऐसे करके, ये देखो इस तरीके से, ये देखो। ये हमने पेड़ा बना लिया है। बाकी जो फिलिंग होती है वो नीचे ऐसे दबा देनी है, ये देखिए। बहुत अच्छा सा ये कचौरी का पेड़ा बन के तैयार हो गया। अब हम जी कचौरी बनाना शुरू करते हैं। इसको ऐसे बना के आपने कोई 3 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है। और ये एक मैंने बनाया था, जो आपको मैं समोसा बनाना भी सिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसको ऐसे आपने हाफ हाफ काट लेना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आपके जैसा खाना पसंद करें आप वैसे ही बना दें, ये देखिए जी। ये ऐसे करके अब इसमें हम फिलिंग कर देंगे, तो ये समोसा आपका तैयार हो गया, ये देखें, ठीक है। ये भी अभी आपको मैं बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये हमने बना के तैयार कर रही हैं। और ये देखो हमने वही पेड़ा लिया और ऐसे इसको बेलना शुरू कर दिया, ये देखें। इसको अच्छे से ऐसे बेल के उसके बाद हम इस कचौरी की फिलिंग करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सारा हमने इनकी फिलिंग बनाई थी, अब ये हम इसमें भरने लगे हैं। तो आपने इस तरह की एक कटोरी ले लेनी है, कटोरी के अंदर ऐसे रख के उसके बाद इसकी फिलिंग करोगे तो और भी आसान होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैं अब इसकी फिलिंग कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे तरीके से आपने इसमें भरना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी भर के इसे ख़राब कर देना। ये देखिए अब इसमें डाल लिया। अब हम इसको अच्छे से ऐसे बंद करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, ये इसका तरीका होता है। ये देखें कचौरी बन के हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई है, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आपने कचौरियाँ बना लेनी है सारी, ठीक है। ये देखें, कटोरी के अंदर रख के तो इसके अंदर फिलिंग करनी है, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही मज़े की कचौरी आपकी, इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही मज़े की कचौरी बनेगी आपकी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बन के तैयार हो गई है। ये सारी हम ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने अपने लिए बाइयाँ बड़ी बड़ी, और ये है छोटी बच्चों के लिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हम जी इसके बाद ये 2 समोसियाँ भी बनाई हैं, इसकी भी आपको मैं फिल्म करनी सिखा देता हूँ। हर रेसिपी में लोग आपको एक एक चीज़ बता देते हैं, मैं 2 बता रहा हूँ। ये देखो, इसको ऐसे इसको भरना है इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें आप चने डालेंगे ना तो और भी अच्छा है। तो रोज़े के बाद जब ये चीज़ खाएंगे तो ताकत मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसे आपने इसकी फिलिंग करनी है। ये देखो, इसके अंदर मैंने भर लिया अच्छे से मसाला। और ये मैं थोड़ा सा मैदा मैंने बना लिया था, बैटर इसका, वो थोड़ा सा मैंने पानी में घोल लिया था। और ये देखिए इसको बंद करने के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से जी आपका समोसा भी बन के तैयार हो जाता है। ये देखो तंदूरी समोसा भी कितना अच्छा हुआ है, देखें जी। देख हमारे 2 समोसे बन के तैयार हो गए हैं और साथ में कचौरियाँ, ठीक है। चले आए, अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो ये देखो हम कचौरियाँ अब डालने लगे हैं इसमें। पहले आपने एक साइड से ऐसे इसे फ्राई होने देना, फिर दूसरी साइड से करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने इसमें ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, यानी फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, और ये स्लो रखनी है इतनी, ठीक है। और इसी के साथ ही हम एक समोसा भी डालने लगे हैं फ्राई होने के लिए। ये देखें, ये देखें जी, एक समोसा भी हम डालने लगे हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए उधर से करेंगे फ्राई और 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए एक साइड से फ्राई हो गई हमारी
कटोरियाँ। अब मैं दूसरी साइड से ये देखो इसको उल्टाने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितनी अच्छी और कितनी प्यारी हो गई हैं ब्राउन। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारा समोसा भी तैयार हो गया साथ में। अब जी इसमें ये बड़ा था समोसा, उसको भी मैं डालने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो देखो हमारी कटोरियाँ और समोसे बन के तैयार हो गए माशाल्लाह। आपके सामने देखो कितने मज़े के और कितने अच्छे बना लिए हैं मैंने। ये देखें, तो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो साथ में चटनी है और मज़े हैं माशाल्लाह से। तो आज चांद नज़र आए तो सूरतुल कदर आप फिर भी पढ़ लेना। 21 बार पढ़नी है, तो अगर आप पढ़ोगे तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क में और भी इजाफा करेगा। ठीक है, तंदू को दें इजाज़त और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।